हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्या। माय नीट स्कोर इज 658 और आज मैं आपको बायोलॉजी के दोनों पोर्शन करवाने वाली हूँ, बॉटनी और जूलॉजी, क्योंकि मनीष की तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। तो हमारे जो चैप्टर है वो है +2 की स्टार्टिंग हो चुकी है। +1 के सारे चैप्टर्स के हम क्विज के क्वेश्चंस ले चुके हैं, एक बार डिस्कशन उनका साथ साथ हो चुका है। तो इस बार चैप्टर है बॉटनी के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और जूलॉजी में आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और दोनों ही चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर में उनके 2 या 3 क्वेश्चन तो हर ईयर आते ही हैं। और अच्छे से समझना है चीज़ों को क्योंकि वो हमारे बारे में ही है, हमें पता भी होना चाहिए अपने बारे में। तो अच्छे से क्लास में पढ़ना। और अब ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। आपको अगर याद होगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किसके लिए, कौन कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या तरीका क्या नहीं है, आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो उनको। सिंपल है, इसमें कोई मैंने इतना फैक्चुअल से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए तब भी क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ ब्रायोफाइलम। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रायोफाइलम को उसने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पूछा हुआ है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरीके से उसने पूछी है। तो ये सबको पता है कि उसके लीफ पर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ बर्ड्स से प्रेजेंट होते हैं उसके लीफ पर। अगर उन बर्ड्स को हम उस बर्ड को अगर हम सॉइल में रख देंगे तो फिर उसका दोबारा से एक प्लांट ग्रो हो सकता है। तो उसका जो बर्ड्स है वो एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल काम कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसका सही आंसर क्या होगा? लीफ बर्ड्स। 85% बच्चों ने सही दिया। देखो बल्बिल जो होता है वो किसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है? वो अगेव का होता है। अगेव का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन होता है? बल्बिल होता है। राइजोम की अगर हम बात करें तो वो किसका होता है? जिंजर का होता है। ये चीज़ें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखे एनसीईआरटी में, बट अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपको ही पता होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ऑफसेट किसका होता है? इकोर्निया का। तो लीफ बर्ड्स किसका होगा? ब्रायोफाइलम का। तो इसका आंसर सही क्या होगा? लीफ बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड प्राइमली बिकॉज। इसमें क्या पूछा गया है कि जो वाटर हाइसिंथ है वो एक वीड है जो कि बहुत जल्दी क्या होता है? ग्रोथ करता है। उसकी ग्रोथ क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। तो उसी के बारे में पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम एज अ इन्वेसिव वीड की तरह क्यों बोलते हैं? इन्वेसिव का वैसे क्या होता है? अटैक करना। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्वेसिव का क्या होगा कि जल्दी ग्रो करना। तो उसी का उसने रीजन पूछा हुआ। इट गेट्स अडेप्टेड टू एनी फ्रेश वाटर बॉडी इजली। ऐसा नहीं है, हर फ्रेश वाटर में उसकी ग्रोथ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगेंस्ट हार्बिवोर। ये भी नहीं है, कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो नहीं प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट। सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, उसकी प्रोपोगेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट इन्वेसिव वीड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ नेक्स्ट वन, आइसोगैमीट्स आर सीन इन। आइसोगैमीट्स होते क्या हैं? वो दो गैमीट्स जो शेप और साइज में सिमिलर हो। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। अब आपको पता होगा आइसोगैमेट्स किस में होते हैं, क्या इसका एग्जांपल क्या होता है? क्लेडोफोरा। तो वही पूछा गया है कि आइसोगैमेट्स हमें किस में दिखते हैं? आर्सेनिन, क्लेडोफोरा। फ्यूकस में क्या होता है? oogamous। ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होगा? शेप और साइज दोनों ही सिमिलर होंगे। पर ह्यूमन में क्या होता है? ये तो एग होता है और एक ऐसा क्या होता है? स्पर्म। तो कहीं से भी इनका शेप और साइज क्या सिमिलर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसाइट ऑफ फ्रूट फ्लाई। ये हमें टेबल गिवन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। वो टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, याद नहीं होती जल्दी, बट उसको बार बार रिवाइज करो, वो जल्दी याद भी हो जाएगी। उससे क्वेश्चन है, इसमें प्रोबेबिलिटी थी कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत कर सकते हैं, किया हुए बच्चों ने। तो इसमें जस्ट आपको याद रखना, वो टेबल को बार बार रिवाइज करो।
कुछ भी मतलब एक ऑर्डर में लगा के कि हाँ 32 के बाद 64 के बारे में बात करी गई है, 128 के बारे में बात करी है, कोई निमोनिक्स बना लो, फिर उसको याद करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसकी 8 है, उसकी 12 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट्स में। तो इसमें मियोसाइट्स और फ्रूट फ्लाई की बात करी होती है तो उसमें क्या है 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन, द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबको पता है फर्टिलाइजेशन बहुत ही क्रूशियल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन, जिंजर इज वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड थ्रू। अभी मैंने आपको बताया ये रहा, जिंजर जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, किससे करता है, राइजोम से करता है। अब राइजोम बल्ब इन सब के बारे में तो हमने +1 में पढ़ा ही है, तो उसका सही आंसर क्या होगा कि राइजोम से जिंजर जल्दी प्रोपोगेट करता है या फिर कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करता है वो उससे। बल्बिल का बताया अभी मैंने, अगेव होता है, ऑफसेट का होता है इकोनिया, स्टोलोन में क्या होता है, क्रिसैंथेमम और पाइनएप्पल आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, नीलकुरिंजी फ्लावर वंसिन। तो आपको पता होगा कि पेरिनियल फ्लावर्स कुछ होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स जो कि बहुत टाइम के बाद मतलब दिखते हैं, जैसे कि होगा बैम्बू, वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है। और ये क्या है, नीलकुरिंजी, ये क्या होता है कि हर 12 साल के बाद हमें दिखाई पड़ते हैं ऑन द हिल ट्रैक्स ऑफ द तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो हर 12 साल के बाद ये क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं, और ये ब्लू कलर के होते हैं, आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। तो हिल्स मतलब एक एज अ टूरिस्ट प्लेस होता है वो, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन किसका टाइप है, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। जो बाइनरी फिजन है वो एक तरह से क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमें पढ़ाया जाता है कि 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो उसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एसेक्सुअल होता है कि जिसमें एक ही पेरेंट की नीड हो, मतलब एक पेरेंट, और यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, 2 चाहिए होते हैं सॉरी सेक्सुअल वाले में, तो उसमें एक पेरेंट नीडेड होता है। ऊपर से क्या होता है कि वही जो पेरेंट है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है या फिर किसी और तरीके से, या फिर बर्डिंग वगैरह करके, जैसे इसके अंदर क्या आते हैं, बर्डिंग आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया, या फिर बोल सकते हैं फिजन। तो वही पूछा गया है। तो बाइनरी फिजन हमें किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। ये तो हम 6th क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि अमीबा अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन। मतलब इसने अपने आप अपनी बॉडी को 2 में डिवाइड कर लिया। अब इसकी ये क्या होगी, 2 डॉटर अमीबा। तो ये किसका पार्ट है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्माफ्रोडाइट एनिमल इज। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हार्माफ्रोडाइट बोलते किसको, जो मोनीशियस होते हैं उसी को हमने एक न्यू टर्म गिवन, मतलब इनको दी हुई है मोनीशियस एनिमल्स को, जिसको हम बोलते हैं हार्माफ्रोडाइट। या फिर ये बोल सकते हैं एनिमल के केस में हम हार्माफ्रोडाइट बोल देते हैं और प्लांट के केस में मोनीशियस बोल देते हैं। तो इसमें जस्ट हमें ये बताना है कि मोनीशियस एनिमल का एग्जाम्पल क्या होंगे। अगर आपको एनिमल किंगडम याद होगा तो इसमें गिवन है लीच मोनीशियस एनिमल होता है, और स्पाइडर, हनीबी और एस्करिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डायोशियस एनिमल है। हनीबी का तो हम पढ़ते भी हैं अच्छे से, हनीबी, एस्करिस। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक मेल और फीमेल होता है, इसको डिस्टिंग्विश भी करते हैं क्योंकि जो फीमेल होती है उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में। तो ये क्या होते हैं, 2 अलग अलग बॉडी होती है, मेल की अलग, फीमेल की अलग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। पर जिसमें मेल और फीमेल एक में ही होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनीशियस, जो कि हमें किस में देखने को मिलता है, लीच में। तो इसका सिंपल है क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, लीच।
नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बॉटनी पोर्शन, क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेशन फेज आर नॉट फाउंड इन। देखो जब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो उसमें गिवन है कि 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक है एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। इनको हमने कैसे डिस्टिंग्विश कर रखा है, मतलब फ्लावर के बेसिस पे कि कौन कितने टाइम के बाद रिप्रोड्यूस करता है। तो एनुअल और बाइनियल जो होते हैं इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ इतने, अब इनका इसका सेनेशन फेज आ गया, अब ये मतलब फ्लावर करेगा या फिर अब इसकी डेथ हो जाएगी। बट पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं इनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि उनका सेनेशन फेज चल रहा है या फिर उनका फ्लावरिंग पीरियड चल रहा है। तो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेशन फेज आर नॉट फाउंड इन पेरिनियल प्लांट। तो ये भी बहुत सिंपल था, आपको याद होना चाहिए था। बॉटनी पोर्शन आपको कंप्लीट होता है।